नमस्कार दोस्तों। जीएस विद जीडी में आज हम चर्चा करेंगे अमेरिकी क्रांति की और ये बड़ा वीडियो होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा जरूर देखेंगे। सबसे पहले तो ये जान लें कि अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी और अमेरिका का मूल नाम अमेरिका वह एक इतालवी नाविक था जिसका नाम था अमरीगो वेसुपिस्सी। उसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका रखा गया। हालांकि इस पर हमने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है अमेरिकी क्रांति के नाम से, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अमेरिका ब्रिटिश उपनिवेश था और यह ब्रिटेन के अधीन था। यहाँ के मूल निवासियों को उस समय रेड इंडियन कहा जाता था जब ब्रिटिश उपनिवेश अमेरिका हुआ करता था। जेम्स प्रथम के समय में अमेरिका ब्रिटिश उपनिवेश बना था। जब ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम थे उस समय अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश बना और अमेरिका के लिए स्वतंत्रता संग्राम 4 जुलाई 1776 को शुरू किया गया, जो कि अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है क्योंकि उसी दिन स्वतंत्रता संग्राम वहां का आरंभ किया गया था और इस स्वतंत्रता संग्राम का नायक बना जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वह कारण ये था बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन अमेरिका में एक जगह है और अमेरिका में उस जगह पर एक घटना घटी जिसे बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है और वह घटना यह थी कि 16 सितंबर 1773 को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में ये घटना घटी थी जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों से चाय की 340 पेटियों को समुद्र में फेंक दिया गया था बोस्टन नामक जगह पर और तब से इस घटना का नाम पड़ गया बोस्टन टी पार्टी। 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वेच्छा का अधिकार प्राप्त करना ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया, जो घटना 5 सितंबर 1774 को घटी थी। 1775 में जो दूसरा सम्मेलन किया गया फिलाडेल्फिया में, उस सम्मेलन में अमेरिकी सेनाध्यक्ष पद पर जॉर्ज वाशिंगटन की नियुक्ति की गई और इन्हें अमेरिकी सेनाध्यक्ष बनाया गया उस समय का, जो अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। और 1776 में बकर हिल की लड़ाई में अंग्रेज जनरल विलियम हो ने जॉर्ज वाशिंगटन को पराजित कर दिया। विलियम हो ने जॉर्ज वाशिंगटन को पराजित कर दिया और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति हुई थी 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के बाद। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पेरिस की संधि के बाद समाप्त होता है। जो पेरिस सम्मेलन हुआ, पेरिस सम्मेलन के बाद अमेरिका में पहली गणतंत्रीय सरकार की स्थापना की गई। अमेरिका में पहला गणतंत्रीय शासन स्थापित किया गया, जो कि दुनिया में पहला गणतंत्रीय सरकार थी, मतलब जनता की सरकार थी और वह अमेरिका में स्थापित किया गया। और इस क्रांति को आधुनिक युग के गणतंत्र की जननी कहा जाता है क्योंकि अमेरिकी क्रांति के बाद ही दुनिया के बहुत सारे देशों में गणतंत्र की स्थापना की गई। 1 मार्च 1789 को नई सरकार गठित की गई 1789 में और जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने और इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। विश्व में सर्वप्रथम प्रजातंत्र और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना अगर दुनिया में कहीं हुई तो वो जगह थी अमेरिका। अमेरिका में पहली बार धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र की स्थापना की गई, जो कि दुनिया में पहली घटना थी। और अमेरिका में ही विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान लिखा गया 1789 में और यह दुनिया का पहला लिखित संविधान था। और यहाँ पर यह नारा दिया गया कि अगर प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं दिया जाएगा। यह अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में नारा दिया गया था कि प्रतिनिधित्व न मिलने पर हम कर नहीं देंगे। मनुष्यों में समानता और उनके मौलिक अधिकारों की घोषणा करने वाला अमेरिका पहला देश था। इससे पहले मौलिक अधिकारों की घोषणा किसी ने नहीं की थी। 1808 में दासों के आयात को अमेरिका में प्रतिबंधित कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया और 1860 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। इस अमेरिकी गृह युद्ध का आरंभ 12 अप्रैल 1861 को होता है
और दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के बीच जो युद्ध हुआ उसे अमेरिकी गृह युद्ध कहा जाता है, जिसमें दक्षिणी राज्य दासता का समर्थन कर रहे थे और उत्तरी राज्य दासता का विरोध कर रहे थे। मतलब जो दास प्रथा समाप्त हुई थी वह इसी गृह युद्ध के बाद हुई थी और इसका प्रारंभ दक्षिणी कैरोलिना से हुआ था। दास प्रथा का उन्मूलन यानी कि दास प्रथा की समाप्ति जनवरी 1863 में कर दी गई और इसे किया अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता पर किया गया शासन, यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने ही दी थी। 4 मार्च 1865 को अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई और इनकी हत्या करने में जिस व्यक्ति का हाथ था उसका नाम था जॉन विटकिज यूथ। जॉन विटकिज यूथ ने अमेरिकी राष्ट्रपति तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी और 22 मई 1865 को अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हो गया। तो आज के वीडियो में सिर्फ अमेरिकी गृह युद्ध के बारे में, अगले किसी वीडियो में हम किसी और विषय की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।